तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, हे महाभागाओ तुम्हारा स्वागत है, कहो तुम कैसे पधारी हो। ध्यान से सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर गोपियों को स्त्री के पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। जितनी भी शादीशुदा देवियां हैं ध्यान से सुनो, जितनी भी शादीशुदा देवियां हैं, पतिव्रता स्त्री में बहुत बल होता है। हमारे संस्कारों को नष्ट करने का कार्य कुछ तथा कथित पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। और यह दुर्भाग्य ही है मेरे देश का कि मेरे देश में लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून बन गया, जो कानून हमारे बच्चों को चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट देता है। यह कहता है कि 18 वर्ष के बाद तुम चाहे जो भी करो। ये गांव से शहर से आए हुए हजारों लाखों लोग हैं। आप बताइए, अनमैरिड बच्ची किसी भी अननोन लड़के के साथ एकांत कमरे में रहे, ये जायज है कि नाजायज है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब धीरे बोलोगे तो कौन सुनेगा भाई? जायज है कि नाजायज है? ये गांव में रहने वाले लोग भी जानते नाजायज है। और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने सदन में एक कानून बना दिया, सदन में ये कानून बना दिया कि लिविंग रिलेशन 18 साल के बाद आप कुछ भी करो। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट राइट, ये अच्छा नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं पतिव्रता स्त्री में वो दम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कांपते हैं उनके आगे। सावित्री की कथा किस किसने सुनी है? सावित्री की कथा सुनिए। क्या किया था सावित्री ने? अपने पति के प्राणों को वापस ले आई थी यमराज से। सती अनुसुईया जी की कथा किस किसने सुनी है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया था सती अनुसुईया जी ने। ऐसी ही तमाम पतिव्रता स्त्री हैं जिनके कारण देवी देवता भी भयभीत होते हैं, कांपते हैं, थर 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 कांपते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी सुंदर कथाएं आती हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि देवियों तुम जाओ अपने अपने पतियों की पूजा करो। मैं बताता हूं कि पतिव्रता स्त्री में कितना बल होता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही यज्ञनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जो नित्य यज्ञ किया करते थे, नित्य यज्ञ किया करते थे। उनके घर में यज्ञ कुंड बना हुआ था, ऊंची ऊंची लपटें उठती थी। उनका एक बालक था, वो छोटा सा बालक था, अबोध बालक था, पैदल चलना भी नहीं जानता था, ढंग से घोंटू के बल चलता था। इस कथा को मन से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, और हम आशा करते हैं आप मन से ही सुनेंगे। एक दिन ब्राह्मण देव कहीं से आए, हारे थके, और अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए, और पत्नी उनका सर दबाने लगी। पत्नी उनका सर दबा रही, पति को नींद आ गई। उनका एक छोटा सा बच्चा था अबोध, वो घुटमुन चलता 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 यज्ञ कुंड की ओर जाने लगा। अब धर्मपरायण स्त्री, पतिव्रता स्त्री ने सोचा, अगर मैं इस बच्चे को बचाने के लिए खड़ी होती हूं तो मेरे पति का सर मेरी गोद में है, मैं इस बच्चे को बचाने जाऊंगी तो मेरे को पति का सर हटाना पड़ेगा, तो इसमें मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और पति की निद्रा मेरे कारण भंग हो, इससे मेरा पातित व्रत नष्ट हो जाएगा। जो पातित व्रत धर्म है मेरा, वो नष्ट हो जाएगा। और अगर मैं अपने पतिव्रता स्त्री होने का दायित्व धर्म निभाती हूं और यहीं रहती हूं, तो ये मेरा बालक है जो अग्निकुंड में चला जाएगा, और हो सकता है जल जाए, हो सकता है प्राण ही निकल जाए, क्योंकि उसमें अग्नि अभी भी जल रही है। तो धर्म संकट है। एक तरफ पतिव्रता का व्रत है, धर्म है, एक तरफ बालक है, तो अब करे क्या? और याद रखिएगा, तुम धर्मात्मा हो कि नहीं ये कठिन परिस्थिति में ही पता चलता है। कई लोग कठिन परिस्थिति में धर्म का त्याग करके निज स्वार्थ का पालन करते हैं, जिससे उनका नुकसान न हो, जिससे उन्हें कोई हानि न हो, उसका वो पालन करते हैं कि मुझे धर्म को हम बाद में कर लेंगे। धर्मात्मा कहते किसको है? जो कठिन परिस्थिति में भी धर्म का त्याग न करे, वही धर्मात्मा है।
धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। जब संकट आए तब इन चार की परीक्षा होती है कि तुम धर्मात्मा हो कि नहीं। तुम्हारे घर में लाखों रुपए आ रहे हैं हर महीना और आराम से भोजन कर रहे हो, सब चकाचक चल रहा है, सत्यनारायण की कथा 200-2100 रुपए लगा के कर देते हो और मैंने इतने में ही धर्मात्मा बने रहो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन है ही 2100 रुपए और उसके बाद भी मंदिर जाके ठाकुर जी की पूजा करने की इच्छा है, तो सही माने में वही धर्मात्मा है। अब देवी ने सोचा चाहे मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाए पर मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी। निश्चय कर लिया, निश्चय कर लिया। और हुआ क्या? देवी ने इतना निश्चय किया, इतने में बच्चा अग्निकुंड में गिर गया। बच्चा अग्निकुंड में गिरा लेकिन मां के नेत्र में एक आंसू नहीं, एक आंसू नहीं। उनके मन में शांति है कि हां पतिव्रत धर्म का पालन किया। और वो यूं ही सेवा, जस की तस, न कष्ट न प्रसन्नता, कुछ नहीं, ऐसे सेवा में लगी रही। अब ये तो अपने कार्य में लगी रही। अब आगे क्या हुआ, उस बच्चे का क्या हुआ? जैसे ही ये बालक अग्निकुंड में गिरा वैसे ही अग्निदेव थर-थर कांपने लगे। अग्निदेव सोचने लगे कि इस बच्चे की मां पतिव्रता है और मैंने इस बच्चे का अगर एक रोम भी जला दिया तो इसकी मां में वो सामर्थ्य है कि वो मुझे जला के राख कर सकती है, जो मैं सबको जलाता हूं वो मुझे जला देगी। इसकी मां में वो सामर्थ्य है, ये मुझे जला देगी ना। अग्नि का स्वभाव है, सोना गिरे, चांदी गिरे, लोहा गिरे, आदमी गिरे, कूड़ा गिरे, कोई गिरे, सब स्वाहा। लेकिन जैसे ही पतिव्रता स्त्री का बालक गिरा, अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया और ऐसे हो गए जैसे चंदन की शीतल कीच होती है, और वो बालक खेलता हुआ उसमें से बाहर निकल आया और मां के पास में जाकर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, पातिव्रत का पालन करती है, उससे देवी देवताओं की सेवा करने की जरूरत नहीं। सब देवी देवता उसके अनुग्रहित रहते हैं। अब देवियां सोच रही होंगी हम तो यही कहें, हमारे पति भी यही कहते हैं कि पति की सेवा करो, लेकिन पति भी कैसा हो? वो ऐसा ना हो कि खुद ही पी के नाली में पड़ा है, अपना भी नाश करे और पत्नी का भी ले डूबे। फिर तो भजन ही करो, पूजा ही करो, विठ्ठल की पूजा। अरे ऐसे पति का क्या कर, आप पति को कुछ कर थोड़ी सकते, पति तो पति है। लेकिन पति भी सतगुणी हो, पीने खाने वाला ना हो, भगवान की पूजा करने वाला हो, वेद पुराणों की आज्ञा का पालन करने वाला पति मिले, वो स्त्री सौभाग्यवती होती है। वो मंगलमय जीवन है उसका, जैसे पति भजन करने वाला मिल जाए। आज के युग में माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में विठ्ठल का नाम, सर पे शिखा, यही है सनातनी की सच्ची पहचान।